अस्सलाम बाबा। जी तेरा बेटी। बाबा पेंशन ले आए? हाँ बेटी मैं ले तो आया हूँ बेटी। ये तो हो गए मकान की किस्त के पैसे, बाकी बेटी तुम ले लो बेटी, से गिन लेना। बाबा पूरे होंगे। अच्छा बाबा ये 200 रुपये तो आप रखे ना करियाने वाले के। हाँ। और सब्जी वाले के हो गए ये इस 75 रुपये। ठीक। ये बाबा आज ही आपने जाके उन्हें दे देने, वरना फिर वो तकाजा करने आ जाएंगे। अच्छा वो दूध वाले का हिसाब नहीं करना के? बाबा वो दूध वाला तो आपके जाने के फौरन बाद आ गया था, और आपको पता है मैंने पिछले महीने ना 100 रुपये बचाए थे, वो मैंने उसे दे दिए। बहुत अच्छा किया बेटे। अच्छा बेटे मैं जाके जरा सब्जी वाले का करियाने वाले का हिसाब कर रहा हूँ। नहीं शाम को जाइएगा, इस वक्त वैसे भी तो आप थके हुए हैं, खाना खा के जाएं। बेटे अभी सालन तो बनने में काफी देर है, तुम 2 रोटी बनाओ, मैं अभी होके आता हूँ। बेटे जब जेब में पैसे हो ना तो कर्ज अदा करने में देर नहीं करनी चाहिए हैं? मैं अभी आया। बाबा जल्दी आइएगा। अच्छा बेटे। क्या पकाया है फिरोजा? उठ के सोकर नवाब साहब। हाँ उठ के, ज्यादा बातें ना बनाया कर, समझी? अब भी उठ जागने की क्या जरूरत थी, सोए रहते। मैंने कहा ना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। रोटी दे, मुझे भूख लगी है। लगी होगी तुझे भूख, मैं ये रोटी नहीं दे सकती। तेरे लिए तो आटा गूंदूंगी तब तुझे रोटी मिलेगी। अब्बा आ गए? जी अब्बा आ गए। वो तुम्हारी तरह नहीं है कि 24 घंटे सोते रहे। तो सो क्या उठे ना, वो तो पिंडी से जाकर पेंशन भी ले आए हैं। आज इतनी जल्दी वापस आ गए? जल्दी वापस आ गए? जल्दी नहीं आए हैं, अपने वक्त पे आए हैं। देख देख वक्त क्या हुआ है, 1 बज रहा है। और ये वक्त वो होता है जब दुनिया के लोग काम काज के लिए निकलते हैं, ना कि तेरी तरह वापस आकर सोते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे रोटी दे। मैंने कहा ना तुझे मैं रोटी नहीं दूंगी, ये अब्बा के लिए पकाई है मैंने। इसमें तो 4 रोटियां हैं, अब्बा तो मुश्किल से सिर्फ 2 रोटियां खाएंगे। सालन डाल इसमें। नहीं देती तुझे सालन में, जा वहां जाके खा ले, जहां पर पूरा दिन और पूरी रात तू गुजारता है। क्या वो तुझे 2 रोटियां भी नहीं दे सकते? ठीक है, वहीं खा लूंगा जाकर। वैसे तू घर में अपने आप को बड़ा ना समझा कर। मैं नहीं समझती अपने आप को बड़ा, और तू भी इस घर का बड़ा नहीं है। क्यों समझे तुझे हम बड़ा? क्या किया तूने इस घर का? कुछ ख्याल है तुझे इस घर का, अपने बूढ़े बाप का? और ये तू सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है, इसके अलावा भी तुझे कोई काम है? ये तो कब तक अपने बाप की पेंशन पे यूं गिद्ध की तरह नजर जमाए बैठा रहेगा? बोल, जवाब दे। बस बस रहने दे, मुझे नसीहत करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? समझी। फिरोजा क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ बाजी, सफदर ने कुछ कहा है? कोई नहीं, बात तो नहीं। ओहो, बात क्या हुई? रोटी मैंने बाबा के लिए पकाई थी, कहते हैं मुझे दे दो। तो दे दी होती उसे रोटी। कैसे दे देती? सुबह का गूंदा हुआ आटा था जिसके लिए अब्बा के लिए रोटी पकाई। अब और आटा गूंदूंगी तो किसी के लिए रोटी पकाऊंगी ना। अच्छा छोड़, आटा मैं गूंथती हूँ। अब्बा कहाँ है? अब्बा आने वाले होंगे, चल ले लो। नीलम
बत्ती बुझाओ और सो जाओ, बाकी काम सुबह कर लेना। नहीं बाजी, मैं तो अभी से पूरा करके ही सोऊंगी। सुबह को तो इतना वक्त नहीं होता, और वैसे भी मैंने ये कमी सुबह स्कूल में देनी है। सब तक ही तो अभी तक नहीं आया। क्यों, तुम उसका इंतजार कर रही हो? नहीं, मैं उसका इंतजार तो नहीं कर रही। वैसे मेरा दिल कह रहा था कि वो आ जाता तो अच्छा था। वो पहले कब रात को घर आया है? उसे तो अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने से फुर्सत मिले तो घर की खबर ले। तुम लोग उसकी फिक्र नहीं करो, उसके पास रात गुजारने के बहुत से ठिकाने हैं। वैसे भी ये बारिश उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम लोग बत्ती बुझाओ और सो जाओ। नहीं बाजी, आप सो जाए, मेरा तो थोड़ा काम बाकी है। ये देखें ना। लो, आ गए नवाब साहब। नहीं, इस दफ्तर का दरवाजा खटखटाने का अंदाज नहीं है। कौन हो सकता है इस वक्त? ओहो, बाबा खुद देख लेंगे। नहीं, बाबा सो चुके हैं। सुबह से काफी थके हुए हैं। अच्छा, मैं खुद देखती हूँ। मैं कौन? जी मैं सलीम हूँ। कौन सलीम? मैं सलीम हूँ जी। क्या काम है? किससे मिलना है? किससे मिलना? मिलना तो किसी से नहीं जी। किसी से नहीं मिलना तो फिर दरवाजा क्यों खटखटाया था? क्या बात है? जबरदस्त बारिश हो रही है जी। बाहर बहुत सा तूफान है। वो तो मुझे भी पता है। मैं क्या करूं? मैं बहुत ज्यादा भीग गया हूँ जी। मैं बारिश से बचने के लिए अंदर आना चाहता हूँ, मुझे पनाह चाहिए। बेटी कौन है बाहर? बाबा, कोई सलीम है, बारिश से बचने के लिए अंदर आना चाहता है। कौन है? अच्छा ठहरो, मैं खुद ही आता हूँ। दरवाजा खोलिए जी, मैं बहुत ज्यादा भीग गया हूँ। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। बाबा, कौन हो भाई? मैं सलीम हूँ जी, दरवाजा खोलिए। अच्छा ठहरो, खोल। बाबा मुझे तो डर लग रहा है। पागल कहीं कि मेरे होते हुए डर रही है। अच्छा बाबा खोलता हूं। तुम अंदर चलो, मैं नहीं बाबा, पता नहीं कौन है, कोई चोर या डाकू हो सकता है। बेटी इस घर से क्या ले जाएगा चोर डाकू? ये टूटी फूटी कुर्सियां हैं? तुम चलो, मैं अच्छा बाबा खोलता हूँ तुम अंदर। बाबा जी तुम तो बहुत ज्यादा भीग गए हो। आज अंदर आओ। अच्छा आ जाओ बेटे, आ जाओ। अच्छा बैठो। ये लो तौलिया, खुश कर लो। कहाँ से आ रहे हैं? मैं जी लाहौर जा रहा था। रावलपिंडी स्टेशन पर उतरा चाय पीने के लिए, तो मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ा। दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैं गया तो पीछे से गाड़ी चल गई जी। मेरा सारा सामान भी उसमें रह गया। ओहो, कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं जी, कुछ कपड़े थे, नकदी और कुछ जरूरी कागजात थे उसमें। चलो किसी गरीब के काम आ जाए। जी स्टेशन से बाहर निकलने के बाद अपने किसी शनासा की तलाश में निकल पड़ा। शहर भर में घूमता रहा, कभी एक वैगन में कभी दूसरी वैगन में, तो यहाँ पहुंच गया जी। इसका मतलब है कि तुम भूखे भी हो? नहीं जी, मैंने कुछ लेके खा लिया था। पता नहीं क्यों जी, इस कस्बे में मेरा दिल चाहा मैं खूब घूमूं फिरूं। मैं सारा दिन घूमता रहा, हत्ता कि रात हो गई। और फिर ये तूफानी बारिश से बचने के लिए आपके घर दरवाजा खटखटाया जी, पनाह के लिए। हाँ हाँ, बारिश रुकने तो तुम यहाँ रह सकते हो। और बारिश रुक भी जाए ना तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब तो इस रात में कोई तुम्हें पनाह देगा नहीं, और जाने के लिए तुम्हें कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी। तो फिर मैं जी यहाँ रुक जाऊं? हाँ हाँ जरूर। ये लो कपड़े,
ये गीले कपड़े उतार देना और आराम से सो जाओ, ठीक है? ठीक है। सुबह इंशाल्लाह बड़ा। अरे बेटे तुम सोई नहीं अभी तक? बाबा, आपने एक अनजान आदमी को घर में क्यों ठहरा लिया? बेटे इस तूफानी बारिश में कहाँ जाता हो? वो तो ठीक है बाबा, लेकिन आपको ज़माने का पता है। इस घर से क्या ले जाएगा? क्या रह गया अब इस घर में? कोई भाई भी तो इस वक्त घर में मौजूद नहीं है। कौन भाई? सफदर? होगा वो अपने किसी आवारा दोस्त के अड्डे पर। उसका तो होना ना होना बराबर। चलो जाओ, जाके शाबाश सो जाओ आराम से। जाओ। यार टाइम क्या हुआ है? टाइम सुबह के 4 बज रहे हैं। ये मोमबत्तियां तो खत्म होने वाली हैं और बिजली अभी तक नहीं आई। और कोई मोमबत्ती नहीं है? क्या सारी रात मोमबत्ती जलती रही हैं, 3 थी खत्म हो गई। फिर यार इस अड्डे के लिए एक लालटेन और मट्टी का तेल रख लो। तेल और लालटेन के लिए पैसे दे दो ना, मंगवा लूंगा। और वैसे इस अड्डे के लिए भी कभी कुछ कमा के ले आया करो। यार आज पूरे दिन में सिर्फ 5 रुपए मिले, वो भी 3 रुपए एक रेडी वाले से और 2 रुपए दूध वाले से, वो भी उधार। वो भी उधार? वापस भी दिया है कभी उधार? यार ये छोटा मोटा उधार कोई वापस देने के लिए थोड़ा ही होता है। तुम ठीक कहते हो यार। ये उधार देने वाले जो होते हैं ना, इनको पता होता है कि जो हम रकम देंगे हमें वापस नहीं मिलेगी, लेकिन बेचारे टैक्स समझ कर ना 2-4 रुपए हमें उधार दे ही देते हैं। और सुनो, और ये रोज रोज उधार का बहाना नहीं चल सकता, समझे? हम कौन सा रोजाना एक ही दुकानदार के पास जाते हैं? महीने 1.5 महीने के बाद किसी एक दुकानदार की बारी आ जाती है। और वापस इसलिए नहीं मांगता कि कौन 2-4 रुपए के लिए झगड़ा मोल ले। यार आज ऐसा करते हैं कि किसी काम के लिए चंदा जमा करते हैं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। 2-4 दिन का खर्च ही निकल आएगा। बेटे उठो बेटे, काफी देर हो गई। बेचारा काफी थका हुआ मालूम होता। खूब सो। सफ्तर आज भी रात को घर नहीं आया। ये कोई नई बात तो नहीं। कम से कम आज रात तो उसे घर पे होना चाहिए था। कोई तूफान था रात को, और दूसरे बाबा ने भी किसी अजनबी को घर में पनाह दे दी। मुझे तो सारी रात बहुत डर लगा। बेटे अगर मुसीबत में एक इंसान की मदद कर दी तो क्या हो गया? नींद से मदहोश पड़ा है, लगता है 3-4 दिन से सोया नहीं हुआ। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन क्या बेटे, उसके यहाँ रहने से हुआ क्या है? हुआ ये है कि आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया। आप बैठे, मैं आपके लिए गर्म नाश्ता लाती हूँ। नहीं बेटे, गलत बात है। मेहमान घर में हो तो नाश्ता और खाना उसके बाद करना चाहिए। लेकिन बाबा वो हमारा मेहमान तो नहीं है, वो तो सिर्फ एक मुसाफिर है जिसे हमने रात रहने के लिए पनाह दी है। बेटे मुसाफिर खुदाई मेहमान होता है। लेकिन बाबा उसे भी तो एहसास होना चाहिए, यूं पोस्तियों की तरह सोया पड़ा है। आप नहीं ना जगा सकते तो मैं जगाने की कोशिश करती हूँ। रहने दे, तू बैठ जा, मैं उठाता हूँ। चलो नीलम, हमें भी देर हो रही है। अच्छा हम स्कूल चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दौलत, अफलास, बच्चे, दौलत। बेटे बेटे उठो बेटे। कौन है आप? आप बोलते क्यों नहीं?
मैं यहाँ कहाँ? बेटे तुम इस वक्त मेरे घर में हो। मालूम होता है कोई बहुत ही भयानक ख्वाब देखा है तुमने। लेकिन मैं यहाँ पे आया कैसे? तुम्हें कुछ याद नहीं? नहीं जी। याद करने की कोशिश करो। तुम स्टेशन से लाहौर के लिए रवाना हुए थे। रावलपिंडी स्टेशन पर चाय पीने के लिए तुम उतरे थे। हाँ जी, जी मुझे याद आ गया। हाँ। मैं लाहौर जा रहा था। राइट। पिंडी स्टेशन पर मैं उतरा। जी मुझे सब याद आ गया। रात को तूफानी बारिश में आपने मुझे बना दी। ठीक ठीक, अब उठ जाओ, मुंह हाथ धो लो, मैं नाश्ता लेके आता हूँ। जी थैंक यू। हाँ बेटे, नाश्ता तैयार हो गया मेहमान जी का? बाबा, नाश्ता बिल्कुल तैयार है। ये दूध आपके लिए और ये पराठे और अंडे मेहमान के लिए, ठीक है? ठीक, मुझे मालूम। आपको मालूम तो है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ना आपने पराठे को हाथ लगाना है और ना अंडा खाना है, ठीक है? अच्छा बाबा, नहीं हाथ लगाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। शादा कैसी हो? ठीक हूँ। अम्मा ने एक प्याला चीनी का मांगा है, शाम को वापस कर देंगे। अम्मा तुम्हारी ठीक है? पहले से बेहतर है। 2 मिनट में चीनी देती हूँ। लो भाई, आ गया नाश्ता, आ जाओ। क्या बात? इतने गौर से क्यों मेरी तरफ देख रहे हैं? आप कुछ नहीं, मैं कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले भी कहीं आपको देखा है। यकीनन देखा होगा, रात को हमारी मुलाकात तो हुई थी। नहीं, इससे पहले कहीं। यकीनन देखा होगा बेटे। जिंदगी में रोजाना हजारों लाखों लोग एक दूसरे को मिलते रहते हैं। यकीनन हमारा तुम्हारा आमना सामना हुआ होगा। फिलहाल तो तुम नाश्ता करो, ये फिर बाद में याद कर लेना, ये ठंडा हो जाएंगे पराठे वराठे। आमना सामना नहीं, बल्कि मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है। आपका नाम सादिक अली तो नहीं? हाँ। आप इस्लामाबाद में एक सरकारी महकमे में अफसर थे। ये भी ठीक है। आपकी 3 बेटियां और 2 बेटे थे। नहीं, यहाँ तुम्हारी याददाश्त गड़बड़ हो गई। मेरी 4 बेटियां और 3 बेटे। नहीं, मेरी याददाश्त गलत नहीं हो सकती। अल्लाह मियां सलामत रखे मेरे बच्चों को। तुम कहना क्या चाहते हो? सबसे बड़ी अल्मास, फिर रूबी के बाद आपका बेटा इम्तियाज के बाद फिरोजा, और उससे छोटा एक बेटा था आपका जाकिर। जाकिर के बाद नीलम, और नीलम के बाद सफदर। नीलम और सफदर को मैं नहीं जानता। ये सब कुछ तुम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ। आपका एक और भी घर होता था, वो मस्जिद वाली गली में, बड़ा सा घर। हाँ, था वो घर कभी हमारा। क्यों, आप नहीं है क्या? नहीं, अब नहीं। लेकिन तुम कौन हो? ये घर भी आपका था, लेकिन आप इसमें रहते नहीं थे। मैं पूछता हूँ तुम हो कौन? ये सब कुछ कैसे जानते हो? सर, आज से बहुत साल पहले जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, आपके इसी घर में अपनी अम्मा के साथ रहता था। आपको इस घर का एक एक कोना बताएगा कि मैं कौन हूं। इस घर में? जी। किसके बेटे हो तुम? करमदीन का। करमदीन? कौन करमदीन? सर, 18-19 बरस पहले आपके ऑफिस में एक चपरासी हुआ करते थे। तुम उस करमदीन के बेटे हो? जी। माशाअल्लाह बेटे, माशाअल्लाह। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई बेटे। बेटे,
करमदीन को हमने कभी अपना चपरासी नहीं समझा। हम तो उसे अपने घर का एक फर्ज समझते थे। बैठो बेटे, बैठो। मुझे सब कुछ याद है सर। अलमास बाजी, रूबी, इम्तियाज, फिरोजा और मैं इकट्ठे स्कूल जाया करते थे। जाकिर उन दिनों स्कूल नहीं जाया करता था। आप इस्लामाबाद में कोठी में रहते थे और मेरे अब्बा भी आपके साथ रहते थे। अबे जब छुट्टियां हुआ करती थी तो हम आपके पास रहने आते थे, याद है ना आपको? हाँ याद है बेटे मुझे। बेटे करमदीन और मैं इस्लामाबाद में इसलिए रहा करते थे कि आना जाना बड़ा मुश्किल होता था, और बच्चों को इसलिए नहीं मैं रख सकता था कि महंगाई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब्बा भी हमें साथ इसलिए नहीं रखते थे कि कहीं मेरी पढ़ाई में अर्ज ना हो जाए और मैं कहीं इस्लामाबाद में आवारागर्दी और फैशन में मसरूफ ना हो जाऊं। यहाँ कोई और एक्टिविटी जो ना थी। बेटे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जब तुम यहाँ से गए थे तो 5वीं जमात में पढ़ा करते थे जी। तुम्हारे अब्बा की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पढ़ा लिख कर कोई बड़ा आदमी बने। जी हम लोग यहाँ से कराची चले गए। वहाँ पर मैंने जियोलॉजी में MSc किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई करमदीन तो बड़ा खुश होगा अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर। जी अब्बा तो बहुत खुश हुए, लेकिन शायद इससे बड़ी खुशी और वो देखना नहीं चाहते थे, और बहुत जल्द ही अल्लाह को प्यारे हो गए। ओहो। और तुम्हारी वालिदा? वो भी उनके 1 साल बाद हमें छोड़कर चली गई। खैर छोड़िए इन बातों को, आप बताइए बेगम साहबा और बच्चों का क्या हाल है? बेटे क्या बताऊं, मेरी बीवी की वफात को 12 साल हो गए। काफी अर्सा बेचारी बीमार रही, काफी उसका इलाज करवाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी बीवी मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। इस वक्त मेरे पास 3 बेटियां और 2 बेटे रहते हैं। एक इम्तियाज है जिसने शादी कर ली है, रावलपिंडी में रहता है, रोज तो नहीं आता जाता, यहाँ छुट्टी वाले दिन अलबत्ता आ जाता है। रूबी की भी शादी हुई, लाहौर में है, बहुत खुश है अपने घर। फिरोजा? फिरोजा यही है मेरे पास, मिलोगे उससे? क्यों नहीं, जरूर। बचपन में बहुत दोस्ती हुआ करती थी हमारी, पता नहीं अब पहचानती भी है कि नहीं। मैं अभी बुलाता हूँ उसे। फिरोजा, फिरोजा। फिरोजा जी बाबा। जरा देखो तो कौन आया। कौन आया है? वही रात वाला मेहमान। तो बाबा उसे अंदर क्यों बुला रहे हैं? तुम्हें हैरान करने के लिए। आ जाओ, आ जाओ। पहचाना इसे? बिल्कुल वैसी की वैसी, बस बड़ी हो गई है। फिरोजा क्या तुमने सचमुच मुझे नहीं पहचाना? नहीं। नहीं पहचाना मुझे? अब ये चिचुंदर मुझे क्या पहचानेगी सर? तुम बंदर? तुम सलीम हो? बाबा ये सलीम है? देखा सर, असल नाम लिया तो नहीं पहचाना, दूसरा नाम लिया तो फौरन पहचान गए। तो क्या तुम्हारे अलावा भी कभी किसी ने ये नाम लिया है? अच्छा खैर सर, अलमास बाजी और नीलम वारा का? बेटे अलमास तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती और नीलम दस्तकारी स्कूल में पढ़ने जाती है। अभी नाश्ता करे गई दोनों। और वो आपका सबसे छोटा बेटा क्या नाम बताया था आपने? सफदर। जी सफदर। वो भी आजकल कुछ करता है या नहीं? क्या बात है, आप लोग खामोश हो गए? हाँ बेटे कुछ ना कुछ करता है, नौकरी की तलाश में है आजकल। अभी अभी तो गया है, शाम तक आ जाएगा। हाँ आ जाएगा शाम तक, आ जाएगा शाम तक। क्या बात है, आप लोग कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। अरे तुम बैठो बैठो ना, मैं बताती हूँ। दरअसल
बाबा जो है ना वो सफदर की बेरोजगारी की वजह से कभी कभी परेशान हो जाते हैं। ये भी कोई परेशानी की बात है? अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर तुम्हें बचपन की बातें याद है? हाँ, सब कुछ याद है। वो याद है जब हम टेक्सला गए थे और तुम जूलिया के खंडरात में गुम हो गई थी और मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें तलाश किया था, याद है तुम्हें? हाँ, सब कुछ याद है, कुछ भी तो नहीं भूला। और तुम्हारा वो दरख्तों पर चढ़कर बंदरों की तरह बजर बट्टू तोड़ के लाना, वो भी याद है। और... कौन है? दरवाजा खोलो, मैं हूँ। मैं कौन है? दरवाजा खोले, मैं हूँ। क्या काम है? भाई दरवाजा खोलेंगे तो काम बताऊंगा ना। हम चंदा लेने आए हैं। क्या था चंदा? वो जी इस मोहल्ले की तरफ से आपने न्याज देनी है। कैसी न्याज? मैं कोई चंदा वंदा नहीं दे सकती। वो जी ये तो चंदा देना ही पड़ेगा। नहीं दूंगी मैं चंदा। नहीं नहीं। तुम्हें हमें देखकर डर नहीं लगता? तुम्हें देखकर डर नहीं लगता मुझे तुमसे डर। अच्छा, तो डड्डू सरकार से भी नहीं डरती? नहीं लगता मुझे तुम्हारे डड्डू सरकार से डर। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। कहाँ है तुम्हारे बाबा? चंदा हम लेकर जाएंगे। देखते हैं कैसे नहीं देते वो चंदा। बाबा इसका घर पर नहीं है, चले चलो जाओ यहाँ से। मुख्तार, हम चलते हैं। अपने बाबा जान को कह देना कि हम कल फिर आएंगे और 5 रुपए चंदा लेकर जाएंगे। अबे रुक जाओ डड्डू सरकार के चलो। कौन हो तुम? मैं बताता हूँ तुम्हें कौन हूँ। सलीम, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ना छोड़ो मुझे। मुझसे छुड़ाना इतना आसान नहीं है। अभी तो मैंने जूडो कराटे के दाव नहीं आजमाए। मेरे से गलती हो गई। मैं आइंदा इधर तुम्हारे घर फिर कभी नहीं आऊंगा। हाँ, इधर नहीं आओगे? नहीं। और किसी गरीब और कमजोर इंसान को तंग करना चाहोगे? हाँ? नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। वादा करते हो? हाँ। इस दफा तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा कभी यहाँ का रुख किया तो अपने हाथ पांव यहीं छोड़ के जाओगे। चलो आओ यहाँ से, चलो। कौन थे ये लोग? हमारे कस्बे के आवारा लड़के हैं। सलीम, तुमने इन्हें मारकर अच्छा नहीं किया। ये हमें बार बार तंग करेंगे। ये लोग अब तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। ये इंतहाई बुज़दिल होते हैं। एक दफा मार खा के जाने के बाद यहाँ का रुख नहीं करेंगे। अब इनको चंदा वंदा देने की अब कोई जरूरत नहीं है। ये तो हर महीने बाबा से 5-10 रुपए ले ही जाते हैं। बाबा भी खामोशी से सब कुछ दे देते हैं। आइंदा इन्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं।